काम आयते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गेट बंद कीजिए, बहुत नॉइज हो रहा है। हरे कृष्णा। सो ये श्लोका हमने रीड आउट किया था, तात्पर्य हमने रीड आउट नहीं किया था शायद, है ना? आई थिंक कोई एक माताजी पहले फटाफट तात्पर्य पढ़िए और थोड़ा आप लोग ध्यान से तात्पर्य को सुनिएगा। मैं पढ़ूं? पढ़िए। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्र विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिक पितावाद में लगना चाहेंगे। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्र विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मता शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फल स्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार से मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे, जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृष्ण कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी इसे इंद्रिय तृप्त के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्णा। ये जो है श्लोका नंबर 62 का तात्पर्य था। अब हम 63 का तात्पर्य भी पढ़ते हैं। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। मैं आज आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से चैप्टर दिखाना भूल गई, सॉरी। अभी याद रखते हैं, कभी कभी आप लोग याद दिला सकते हैं कि हमने चैप्टर का देखा नहीं। एक मिनट। 63 नंबर का तात्पर्य अभी पढ़ा जा रहा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पढ़िए मतलब। हरे कृष्णा, रीड आउट कीजिए। पढ़े माता जी? यस माता जी। पढ़ूं मैं? कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान रूप सकता है। गोस्वामी ने हमें ये आदेश दिया है, प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधिन वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों के से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरण अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते, तथा कथित फल्गु वैराग्य अर्थात गौण वैराग्य कहलाता है। उसका विपरीत कृष्ण भावनावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जा सकता है, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं करते हैं, अतः वह अच्छे खाने से बचता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है, भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोग चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं कर पाते, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलित से भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है, मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं रहता है। अब हम इन दोनों श्लोकों को एक बार ब्रेकअप करके पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा स्लाइड का हेल्प लेंगे।
बहुत जरूरी है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। आज की क्लास पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा करके जरूर सुनिएगा प्लीज। हमने पिछली बार देखा था कि भगवान ने हमें कछुए के साथ एग्जाम्पल दिया था कि जब हमारे इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में जब मौका मिलता है तो पूरी इंद्रियों को खोल करके विस्तारित होकर निडर होकर हमें इनको यूज करना चाहिए। लेकिन जैसे ही लगे कि हमारे भक्ति को इन इंद्रियों और इन इंद्रियों के विषय से डिस्टरबेंस हो सकता है, तो हमें कछुए के भांति वो स्टाइल, वो प्रैक्टिस करना चाहिए कि जब कछुए को लगता है कि अभी कुछ खतरा है तो वो तुरंत अपने पांचों अंगों को खोल के अंदर समेट लेता है। जैसे ही कछुए को लगता है कि खतरा टल गया है, कोई खतरा नहीं है, तुरंत अपने पांचों अंगों को निकाल करके फिर निडर होकर घूमते रहता है। वैसे ही भक्तों को चाहिए कि उनके पास 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। उन उन इंद्रियों को वो इस संसार में यूज कर सकता है बिना डरे। लेकिन जब देखता है कि इन्हीं इंद्रियों से मैं बंधने वाला हूँ, इन्हीं इंद्रियों से कुछ पाप होने वाला है, तो तुरंत कछुए को स्मरण करते हुए उसे अपने इंद्रियों को संकुचित करना चाहिए। ये सब हमने इलेबरेटली पढ़ लिया है, इसलिए हम अब इस पे और डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कि हमने एक श्लोका पढ़ा था 2.59, थोड़ा सा आप लोग रिकैप कीजिएगा। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसअप्यस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते। ये देखिए, यहाँ पर भी मेनका और एक एग्जाम्पल दिया गया था। किसके साथ? तात्पर्य में किसका एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है क्या? विश्वामित्र। विश्वामित्र क्या है, तब सतयुग था, तपस्या 1 की। लाख वर्ष की आयु होती थी सतयुग में लोगों की। तो 1 लाख के वर्ष आयु में 60,000 साल तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र मुनि, कठोर कठिन तपस्या कर रहे थे। लेकिन उस तपस्या में क्या है, जबरदस्ती इंद्रियों का दमन हो रहा था। मैं देखूंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, मैं सूंघूंगा नहीं, मैं कुछ भी स्पर्श नहीं करूंगा। जबरदस्ती दमन हो रहा था और इंद्र ने ईर्ष्यावश ईर्ष्यावश फिर विश्वामित्र मुनि के पास मेनका को भेज दिया। सिर्फ मेनका के पायल की छन छन से उनके कान, वन ऑफ द इंद्रियां, सारी इंद्रियां नहीं, सिर्फ एक कान डिस्टर्ब हुए थे। और फिर कानों के मन किया कि देखें, देखा तो मन किया छुए। और फिर विश्वामित्र मुनि जो 60,000 साल तपस्या कर रहे थे, जो नहीं देखूंगा, नहीं चाहिए मुझे, भागो, तुम जाओ, मेरी तपस्या भंग मत करो। हम देख रहे हैं एक तरफ उनका मन ऐसे कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती इंद्रियों को दमन किया था, फिर उन इंद्रियों ने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा, मैंने एक एग्जांपल दिया था एक आम के पेड़ के साथ, कि वो बोलता है कि डॉक्टर ने आम खाने मना किया है, छूने तो नहीं ना, सूंघने तो मना नहीं किया है, एक एक बाइट लेने के लिए तो मना नहीं किया है। ऐसे करते करते वो पूरा आम खा जाता है। वैसे ही ये क्या है, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, मन तो बोल रहा है, लेकिन इंद्रियों को, क्योंकि हमने इंद्रियों को सिर्फ दमन किया, सप्रेस किया। तो जब कोई भी चीज सप्रेस किया जाता है तो फिर जब वो सप्रेशन से बाहर निकलता है तो वॉल्केनो जैसा उसका रिएक्शन होता है। वैसे ही अभी इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया अपने इंद्रियों को, मैं एंजॉयमेंट से नहीं करूंगा। लेकिन सही पद्धति क्या है, इन्हीं देखने, सुनने, बोलने की विधि को हायर टेस्ट में अनुवर्तन कर देना चाहिए, परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे हम देखे बिना नहीं रह सकते हैं, हम देखेंगे भगवान की सृष्टि, भगवान को, भगवान के भक्तों को, भागवत गीता को, भागवतम को, इस तरह से भगवान से जोड़ करके हर वस्तु को हम देख सकते हैं। हम खाएंगे, खाए बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्यों ना ठाकुर जी को भोग अर्पण करके हम खा सकते हैं। हम घर भी साफ कर सकते हैं, घर बना भी सकते हैं, क्यों ना ठाकुर जी का चिंतन करते हुए ये करें। घर का कौन सा काम है, हम प्रसाद खाते वक्त भगवान को स्मरण कर सकते हैं। इस तरह से हमने इंद्रियों को क्या नहीं किया, दमन नहीं किया, बल्कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में, हायर टेस्ट में लगा दिया। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हमने इंद्रियों का दमन नहीं किया,
बल्कि हमारी इंद्रियों को भगवान के साथ किसी भी प्रकार से जोड़ दिया, जबरदस्ती भी सही भगवान के चिंतन में उसको लगाया है, तो क्या है, धीरे धीरे ये इंद्रियां जो है हायर टेस्ट को अनुभव करेगी, परम सुख को अनुभव करेगी। और ये जो छोटी छोटी तुच्छ सुख, जो टेम्पररी भौतिक जगत के टेम्पररी तुच्छ सुख है, जिनको हम जैसे ही सुख का अनुभव करते हैं उसके पीछे पीछे दुख भी आता है, इससे हम बच जाएंगे। मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन करके 62 63 नंबर जो श्लोक है उसको बताना चाहूंगी। ये क्या है? आंख, ये नाक, जीभा, जीवा, त्वचा और कान, ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां और इनके 5 इंद्रिय विषय भी होते हैं। आंख का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, देखना। कान का विषय सब्जेक्ट है सुनना। हाथ का या स्किन का विषय है, सब्जेक्ट है स्पर्श करना। जीवा का सब्जेक्ट है टेस्ट करना। नाक का सब्जेक्ट है सूंघना। तो ये होती है 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय। ये इंद्रियां अगर भगवान से संबंधित वस्तुओं से लगी रही तब तो ये इंद्रियां कंट्रोल है, नहीं तो शास्त्रों में इन इंद्रियों को 5 घोड़े के साथ कंट्रोल किया गया है, कंपेयर किया गया है। 5 घोड़े, ये 5 घोड़े हैं, देखिए 1 2 3 4 5, और इन 5 घोड़ों में एक छोटा छोटा, आप लोगों को ड्राइंग दिख रहा होगा, ये देखिए ये घोड़ा है, इसमें आंख बनाया हुआ है। मान लीजिए ये आंख, ये एक इंद्रिय है, आंख इंद्रिय, ये नाक इंद्रिय, ये कान इंद्रिया, ये त्वचा इंद्रिय और ये जीव इंद्रियां। ये 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां हैं। इस शरीर को एक रथ के साथ कंपेयर किया गया है। ये शरीर जो है एक रथ है और इसमें 5 इंद्रिय रूपी घोड़े जुड़े हुए हैं, और इन घोड़ों को एक रस्सी से, चाबुक से, रस्सी से बांधा गया है कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल कौन करता है? ड्राइवर। ड्राइवर कौन है? उसकी तुलना की गई है बुद्धि के साथ। और ये इंद्रियों को मन रूपी रस्सी से बांधा गया है, और ये मन रूपी रस्सी जो है बुद्धि रूपी ड्राइवर के हाथ में है। और इस रथ पर, शरीर रूपी रथ पर यात्रा कौन कर रहा है? आत्मा रूपी पैसेंजर। आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो एग्जांपल दे रही हूं। ये शरीर एक यात्रा पे, रथ है, ये एक रथ से हम क्या करते हैं, यात्रा होती है। ये शरीर एक यात्रा के लिए दिया गया है, ये रथ एक यात्रा के लिए बनाया गया है, जिसमें यात्री कौन है? हमारी आत्मा। और ये आंख, नाक, कान, त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनको इस रथ का घोड़ा के साथ तुलना किया गया है। ये आगे खींचती है, इस रथ शरीर रूपी यात्रा को आगे खींचती है। जो मन है इसका लगाम है, और बुद्धि जो है वो इसके ड्राइवर है। आप देखिए, थोड़ा सा मैंने इस पिक्चर को और बड़ा कर दिया है। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा रूपी 5 घोड़े हैं जो मन रूपी लगाम से बुद्धि के हाथ में है। अब आप एक छोटा सा बात सोच के देखिएगा, ये 5 घोड़े अगर कंट्रोल में है तो क्या होगा? अगर ये 5 घोड़े कंट्रोल में है तो ये शरीर का जो यात्रा, जो रथ है ना, जिसपे ये यात्री है आत्मा, ये बड़े स्मूथली इसकी यात्रा चलेगी। सारे घोड़े कंट्रोल में है, मन रूपी जो लगाम है वो बुद्धि के अनुसार ठीक से चल रहा है, और सारे स्मूथली। जब बुद्धि बोलती है रुक जाओ तो रुक जाते हैं, जब बुद्धि बोलती है चलो तो चलते हैं, जब बुद्धि बोलती है स्पीड चलो तो स्पीड चलते हैं, जब बुद्धि बोलती है अभी खाना है तो खाएंगे, जब बुद्धि बोलती है नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे। लेकिन किसी कारण से ऐसा हो जाए कि ये घोड़े, इनका लगाम के अनुसार, मन के अनुसार घोड़े जो है बुद्धि की बात ना माने, ड्राइवर की बात ना माने। ये घोड़ा बोले मैं राइट जाऊंगा, ये घोड़ा बोले मैं लेफ्ट जाऊंगा, ये घोड़ा बोलता है मैं जाऊंगा ही नहीं, और ये घोड़ा बोलता है कि थोड़ा धीरे जाऊंगा, ये बोलता है मैं फास्ट जाऊंगा। अगर सारे घोड़े अपनी मनमानी करे तो लगाम कैसे कसी जाए? मन
कैसे बस में हुआ जाए। और अगर मन ही बस में नहीं है, लगाम ही बस में नहीं है इन इंद्रियों की, तो ये बुद्धि रूपी ड्राइवर कैसे मैनेज करेगा इनको? तो क्या होगा? भयंकर एक्सीडेंट होगा। और ये जो पैसेंजर है, आत्मा रूपी पैसेंजर, इसका यात्रा सफल तो होने से रहा, पर जितनी देर भी ये यात्रा करेगा उतनी देर डिस्टरबेंस में रहेगा। और फिर क्या होगा? एक बड़ा एक्सीडेंट होगा जिसमें इंद्र रूपी जो घोड़े हैं वो इस आत्मा रूपी पैसेंजर और इस रथ दोनों का सर्वनाश कर देंगे। अब इतना बात समझा करके मैं एक चीज बता रही हूं आपको। हमने देखा 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। इसमें माइंड जो है इनका लगाम कसने वाला है। और माइंड को, यानी मन, इंग्लिश में इसको माइंड बोलते हैं, हिंदी में मन बोला जाता है। ये माइंड जो है इनका लगाम कसता है। ये माइंड ही छठवां इंद्रिय भी है, सिक्स सेंस, जिसी को कभी कभी हम लोग सिक्स सेंस बोलते हैं। ये सिक्स सेंस जो है, सिक्स सेंस जो है हमारा मन है, माइंड है। तो 5 इंद्रियां हैं, उससे सबसे ऊपर है हमारा छठवां इंद्रिया माइंड। ये माइंड क्या करता है? लगाम ढालता है इनके ऊपर। इंद्रियां कुछ भी देखती है। मान लीजिए आप अभी कुछ बाजार जा रहे हैं, आप कुछ भी देखे, तुरंत माइंड को इंफॉर्मेशन देंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर माइंड आपको बुद्धि देगा, कैसे इसको लेना है, नहीं नहीं लेना है, बहुत अच्छा है, नहीं लेना है, कैसे लगाना, बुद्धि लगाते हैं। घर जाते हैं, फोन करते हैं हस्बैंड को, पेमेंट भेज देंगे, हम इसको ले आते हैं। और हम कहाँ पहन के जाएंगे, ये तो पार्टी वेयर है, ये अच्छा है, तो हम उस पर बुद्धि लगाते हैं। पहले सबसे पहला काम होता है सेंसेस। नाक, कहीं जा रहे हैं, आह बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, ये तो लगता है कोई आटा का हलवा बना रहा है, मैं भी जाऊं। माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, मैं भी जाऊं, तो घर पे आटा है कि नहीं है, सामान है कि नहीं, हम दिमाग लगाएंगे। फिर जा करके कढ़ाई को बुद्धि लगाएंगे, कढ़ाई में कितना घी डालना है, कितना आटा डालना है, इसमें मैदा नहीं पड़ेगा, इसमें चीनी पड़ेगा, इसमें नमक नहीं डालना है, ये बुद्धि से फिर हम उसको पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहला सेंसेस जो है इंफॉर्मेशन भेजता है माइंड को। और माइंड क्या है? हमारा मन स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, विचारों का एक स्टोर हाउस है, विचारों का एक गोदाउन है, जिसमें कैसे विचार हैं? असंख्य विचार हैं। कुछ उसमें से पूर्ण हुए, कुछ नहीं हुए, और कुछ हम लोग कई कई जन्मों से, हम लोग को मालूम भी नहीं अचानक से मेरा क्या क्या शौक जग जाता है। तो ये माइंड क्या है? स्टोर हाउस, ऑलरेडी ये गोदाउन है, विचारों का गोदाउन है। इसमें फिर इंद्रियां नया नया इंफॉर्मेशन भेजती है, फिर ये विचारों, पहले के पूर्व अर्जित विचार और अभी के नए विचारों से फिर हम एक्शन करते हैं। और इसका डिसीजन मेकर कौन है? हमारी बुद्धि। कैसे करना है, क्या करना है कि नहीं करना है, कितनी देर बाद करना है, अभी चाहिए, ये सब डिसीजन लेती हैं। तो यानी मनुष्य के जीवन में कोई भी एक्टिविटी होती है, सबसे पहला एक्टिविटी किससे हो रहा है, आप लोग बताइएगा। मन से। मन से, मन से, बुद्धि से, मन से हो रहा है सबसे पहला एक्टिविटी। नहीं, इंद्रियों से होता है माता जी। इंद्रिया इंफॉर्मेशन भेजती है मन को, मन फिर बुद्धि लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहला अटैक या सबसे पहला कार्य कहाँ से हो रहा है? इंद्रियों से। किसी भी, पांचों की पांच का दरकार नहीं है, कोई भी एक इंद्रिया। जो हम विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, तो उनका कौन सा इंद्रिय एक्टिव था? आंख तो बंद, बस कान से माइंड में एक इंफॉर्मेशन गया, छम छम छम, अरे ये तो कोई स्त्री का पायल का आवाज लग रहा है, कोई स्त्री मेरे आसपास है। पहले माइंड में गया, फिर बुद्धि लगाया, आंख खोलू, नहीं खोलू, खोलूंगा तो फंस जाऊंगा, नहीं भी खोल, भी बिना बंद करके भी मैं, मतलब बिना खोल के भी मैं बंद करके रख नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं? फिर बोलते चलो खोल के देख लेते हैं, देखने में क्या दोष है। तो देखा, सेकंड एक्टिव हुआ। अब स्पर्श करने का उसको मन कर रहा है, और बाकी इंद्रियां अपने आप। ठीक है, अब मेरा जो आज का हमारा श्लोका है उसको हम लेते हैं। 62 नंबर श्लोका में देखिएगा,
इंद्रिय विषय, अभी तो इंद्रिय विषय क्लियर हो गया। इंद्रिय विषय क्या है, इंद्रिय क्या है, समझ गए ना। इंद्रिय क्या है, आप लोगों को थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा रिप्लाई में। आँख कान नाक मुंह त्वचा। और इंद्रिय विषय क्या है, बुद्धि। सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श करना और टेस्ट करना। एग्जैक्टली तो अब देखिए मैं बोल रही हूँ इंद्रिय विषय मतलब जो हमारे इंद्रियों के जो सब्जेक्ट है, सुनना, देखना, बोलना, ये जो अभी हम लोग प्रीवियसली यहाँ पर देख रहे थे, सुनना, देखना, बोलना, स्पर्श करना, ये जो सूंघना, ये सब इंद्रिय विषय है। ये इंद्रियां हैं, इनके सबके अपने अपने विषय होते हैं, काम होता है, सब्जेक्ट होते हैं। तो इन इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए, मतलब क्या सुनूं, क्या देखा, क्या बोला, क्या खाना है, इसका जो है, सॉरी, इनका जब विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, उसमें अटैचमेंट हो जाता है। हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये देखिए, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को म्यूट रख के, कनक माता जी आप अपने आप को म्यूट रखिए और म्यूट रख के खुद भी ध्यान से सुने और दूसरे को भी सुनने में मदद करें। पहली बात मैं पढ़ रही हूँ, आप कर्सर भी देखिएगा और मेरा साथ साथ में। इंद्रियों का चिंतन करते हुए, इंद्रियों का चिंतन मतलब बाय कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। इंद्रियों का चिंतन करना है, इंद्रिय विषयों का चिंतन मतलब, इंद्रिय विषय मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, कुछ बोल लिया, अब क्या होता है, उसका चिंतन होता है। श्लोका में देखिएगा, इसका संस्कृत है ध्यायतो विषयान। विषय, इंद्रिय विषय के ऊपर ध्यायतो, चिंतन, ध्यान करने पर, पुंसा, पुंसा मतलब मनुष्य, मनुष्य क्या करता है, जीव क्या करता है, ध्यायतो विषयान पुंसा। श्लोका संस्कृत पाठ, ध्यायतो विषयान, इंद्रिय विषयों के ऊपर पहले तो कंटेम्पलेट करता है। माइंड जो होता है ना, हमारा मन, उसका 3 ही कार्य होता है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। क्या है, विचार करना, उसको अनुभव करना और इच्छा करना। ये मन का 3 ही काम होता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। जब ध्यायतो विषयान पुंसान मतलब इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के ऊपर जब चिंतन हमारा हो जाता है, थिंकिंग स्टेज में आता है माइंड पहले। इसका एग्जांपल लेते हैं। एक लड़के ने एक लड़की को देखा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये क्या हो गया, देखा। देखा मतलब क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा, आंख का काम स्टार्ट हो गया। आंख का काम क्या था, देखना। इसने क्या किया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कंटेम्पलेटिंग। वो घर में आया, उसका विचार में, ध्यान में मग्न है, वो कैसे हंस रही थी, वो कैसे बोल रही थी, वो कितनी सुंदर है। अब क्या हुआ, आंख का एक 5 सेंसेस में एक का काम स्टार्ट हो गया, ध्यायतो विषयान पुंसा, उसने देखा, थिंकिंग स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, घर आया, सोच रहा है, उसको कंटेम्पलेट कर रहा है, विचार कर रहा है। अब सेकेंड स्टेज हुआ, श्लोका में मैं पढ़ती हूँ, ध्यायतो विषयान पुंसा। मनुष्य पहले तो अपने इंद्रिय विषयों के ऊपर ध्यान करता है, उसके बाद संगस्ते सुपजायते, सेकेंड स्टेज आता है, संग, उसका अब आसक्ति हो जाता है, उसका संग करना चाहता है, उस लड़की से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। ये हो गया फीलिंग स्टेज। अब वो मन मन में उसका क्या कर रहा है, संगस्ते सुपजायते, फीलिंग स्टेज में आ गया। अब वन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम, उस लड़की के प्रति उसका अटैचमेंट बढ़ गया, फील कर रहा है उसको, ऐसा बोलूंगी, वो ऐसे देखेगी, वो ऐसे करेगी, उससे ऐसे बात करूंगा, उसके पास जाऊंगा गुलाब लेके, सामने वैलेंटाइन डे आ रहा है। ये हो गया सेकेंड स्टेज। पहला स्टेज हमने किया, ध्यायतो विषयान पुंसा। मनुष्य ने किसी एक इंद्रिय विषय के ऊपर ध्यान किया, देखा तो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब वो लड़की से अटैचमेंट हो गया, अंदर अंदर राग उत्पन्न हो गया उसके प्रति, फीलिंग स्टार्ट हो गई उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है, संजायते कामा। अब उसके प्रति काम, इच्छाएं उत्पन्न हो गई, कैसे उसको पाया जाए, कैसे उससे मिला जाए, कैसे उसको कांटेक्ट किया जाए, विलिंग, इच्छाएं हो गई, एंड डूइंग स्टेज में आ गया। स्टार्ट हुई थी थिंकिंग से, सिर्फ एक आंख से देखा, इतना ही गुना हुआ।
और बंदा फिसल गया, अब उसके विचारों में मग्न हो गया, अटैचमेंट आ गया। अब क्या है, काम, अब इच्छा जग रही है, कैसे उसको पाया जाए, कैसे उसे मिला जाए, कैसे उसे कांटेक्ट बनाया जाए, कैसे उसको अपने प्रति फेवरेबल बनाया जाए। ये थर्ड स्टेज आ गया। ध्यायतु विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामा। यहाँ तक हमने किया कि अब उसका विलिंग, कुछ उसके साथ कुछ करने का, कुछ मिलने का, ऐसा प्लान स्टार्ट हो गया, उसका इच्छा जागृत हो गया। अब फोर्थ स्टेज है कामात् क्रोध विजायते। अब क्या हुआ, इच्छा के अनुसार हो नहीं पा रहा है, वो लड़की हाँ नहीं भर रही है, या जो जो मेरा प्लान है सब फेल हो रहा है। और इसमें दोनों स्टेज आएगा, पास मतलब इच्छा के अनुसार होने के बाद भी क्रोध आता है, और कभी कभी इच्छा, हम सब जानते हैं कि इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो भी क्रोध आता है। अब क्या हो गया, कामात् क्रोध विजायते। अब वो कामनाओं का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें क्रोध आ रहा है, क्रोध उत्पन्न हो गया। अरे मेरा सारा प्लानिंग चौपट हो रहा है, अरे ये लड़की हाँ क्यों नहीं भर रही है, अरे ये तो मुझे देखते क्यों नहीं है। अब उसके अंदर क्रोध, क्रोध मतलब क्यों मेरा सारा चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब नेक्स्ट श्लोका 63 नंबर श्लोका में है क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध के कारण अब वो डिल्यूशन, सम्मोह में हो रहा है। क्रोध से अब उसके अंदर मोह उत्पन्न हो रहा है। मोह मतलब वो चीजों को अब सही रूप से समझ नहीं पा रहा है, मोह हो रहा है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी खाता है, कभी नहीं खाता है, कभी दुखी होता है। ऐसा मोह उसको, उस लड़की के प्रति या उस वस्तु के प्रति मोह उत्पन्न हो रहा है। फिर क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, ये फिफ्थ स्टेज है। सिक्स्थ स्टेज है सम्मोह स्मृति विभ्रम। अब मोह कारण उसकी स्मृति जो है विभ्रमित, विभ्रमित मतलब होता है स्मृति जो है भ्रमित हो रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका जो थिंकिंग पावर है वो बिल्कुल जवाब दे दिया, बत्ती जल नहीं रही है दिमाग की। वो क्या हो गया, स्मृति विभ्रम, उसका साथ सोचने की जो शक्ति है वो खत्म हो रही है। नेक्स्ट स्टेज जो है स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। जैसे ही उसके स्मृति या उसकी जो स्मरण शक्ति है, उसका जो डिसीजन पावर शक्ति है, जैसे ही उसका खत्म होता है, तब क्या होता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, द लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है, सब बोल रहे हैं ये गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि में लगता है नहीं यही सही है। सब बोलते हैं ऐसा मत करो, लेकिन वो बोलता है ना, ये मेरी बुद्धि बोलती है ऐसे ही करें। उसका द लॉस ऑफ इंटेलिजेंस हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने जो वो रथ वाला जो एग्जाम्पल लिया था ना, उसको साथ साथ में माइंड में रखते हुए चलिएगा, कैसे इंद्रिया रूपी घोड़े मन रूपी लगाम से जब छूटने लगते हैं तो बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो क्या होता है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश होने के साथ साथ प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब उस मनुष्य का अधःपतन, उस मनुष्य का गिरना, उस मनुष्य का जो बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। And then one falls down into gross material existence। इस एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं, एक लड़के को एक लड़की को देखा तो कुछ ऐसा लगा, फिर उसको पाने की इच्छा, उसके बारे में सोच रहा है, अटैचमेंट हो गया उससे। अब अटैचमेंट है, उसको पाने की इच्छा है, उसके साथ घूमना है, उससे बात करना है, वो मानती नहीं है, वो मेरे अनुसार चल नहीं रही है। अब क्रोध आता है, क्रोध आने के साथ साथ क्या होता है, सम्मोह, मैं दुखी हो जाता हूँ, भ्रमित हो जाता हूँ, विषाद में आ जाता हूँ, और सही गलत समझ नहीं पाता हूँ, निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और वो जब बुद्धि काम करना बंद करती है, या तो फिर कई लोग होते हैं उस लड़की के फेस पे क्या बोलते हैं उसको, तेजाब छिड़क देते हैं। कोई होता है कि तू, मैं भी नहीं रहूंगा, तू भी नहीं मरेगा, शूट कर दो उसको। कई लोग होते हैं उस लड़की को हार्म पहुंचाते हैं, कई लोग होता है खुद को हार्म पहुंचा लेते हैं कि वो मिल नहीं रही है अब तेरे बिना,
जिंदगी में कुछ नहीं है, मेरा जिंदगी अंधेरा अंधेरा हो गया है, और इस तरह से अपना जीवन का पतन हो जाता है। ये तो मैंने सिर्फ एक लड़की के साथ, क्योंकि बहुत हैपनिंग मोमेंट्स होते हैं तो मैंने एग्जांपल दिया है, आप किसी भी चीज के साथ इसको कर लीजिए, किसी भी एग्जाम्पल के साथ, एक साड़ी के साथ इसको जोड़ के देखिए कैसे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है कई कई बार लोगों को दिखाने के चक्कर में। सिर्फ हम एग्जीबिशन गए ही थे, मैंने बस एक साड़ी देखी पर ली नहीं, घर आ गए कि सोचेंगे देखते हैं, फिर घर आ रहे हैं सोच रहे हैं, देख सोचते सोचते अब हमको लेने का इच्छा किया, नहीं रे चलते हैं ले लेते हैं, क्या है सारे दिन और खर्चा होता है, थोड़ा सा ले लेते हैं कोई बात नहीं है। पति से बात कर रहे हैं, पति लेने नहीं दे रहा है, तो एकदम अंदर अंदर क्रोध आ रहा है, अरे इतना सुंदर साड़ी था, ये मान भी नहीं रहे, समझ नहीं रहे मुझे कितना अच्छा लग रहा था। फिर मेरा क्या होगा, सम्मोह, बात ही नहीं करेगा पति से, छोड़ो। फिर हमारा क्या होगा, तो डिसीजन पावर, साड़ी इंपॉर्टेंट है, पति इंपॉर्टेंट है, क्या है इसको खुश रखना ज्यादा जरूरी है, साड़ी से खुद को खुश रखना ज्यादा जरूरी, पता नहीं, बुद्धि नाश हो जाती है। और फिर पता चलता है घर में थोड़ा सा ऐसा माहौल होता है जिससे हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा नोकझोंक हो जाता है, चाहे वो एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक हफ्ते के लिए, वो अलग बात है। परंतु इस तरह से सिर्फ अनकंट्रोल्ड सेंस के वजह से किस तरह मनुष्य एक एक करके, कितनी सीढ़ियां हैं, अनकंट्रोल्ड सेंसेस की वजह से क्या होता है, उसमें राग उत्पन्न होता है, फिर उसके कामनाएं, इच्छा जगती है, उसके बाद क्रोध आता है उन इच्छाओं का पूर्ण नहीं होने के बाद, और फिर उसके बाद बुद्धि सम्मोहित हो जाती है। सम्मोहित बुद्धि के कारण हमारी स्मृति विभ्रम हो जाती है, और स्मृति विभ्रम होने के कारण बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश के कारण पतन। कितना स्टेज है टोटल? 8 स्टेज हमारी पतन, स्टेज बाय स्टेज हमारा पतन हो जाता है। जस्ट कॉज क्या है, एट स्टार्टिंग कहां से हुआ, अनकंट्रोल्ड कोई भी एक सेंसेस, एक सेंस या ऑल द सेंसेस, अनियंत्रित सेंसेस की वजह से हमारा जो मन है, वो सेंसेस तुरंत हमारे मन को इंफॉर्मेशन भेजती है, और मन को इंफॉर्मेशन भेजने के बाद मन जो है बुद्धि को, कैसे उसको फुलफिलमेंट किया जाए, बुद्धि को इंफॉर्मेशन भेजता है। स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ सेंसेस से होती है। हम लोग लगता है क्या है, देखने में क्या है, सुनने में क्या है, बोलने में क्या है, लेकिन क्या है, भागवत गीता बोलती है कि बचो बच्चे, नहीं तो पता चलेगा क्या है तक में आप पतन में पहुंच गए। देखिए 8 स्टेप्स ऑफ पर्सनल डिस्ट्रक्शन, कैसे मनुष्य अपना अधोगति, उन्नति नहीं अधोगति कर लेता है। ध्यानम, पहले क्या किया था, ध्यायतो विषयान पुंसम, इंद्रियों के माध्यम से इंद्र विषय पर उसका ध्यान हो गया। संग, अब उसके प्रति उसका राग उत्पन्न हो गया, अटैचमेंट हो गया। अब काम, इच्छाएं जागृत हो गई, उसके प्रति डिजायर आ गया। क्रोध, सब मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं है, क्रोध उत्पन्न हो गया। सम्मोहन, मैं सही हूं कि ये दुनिया वाले सही है, क्या बोल रहे हैं ये, मुझे तो इसके अलावा कोई दिखती नहीं है, और ये बोलते हैं कि ये तुम्हारा सही टाइम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, बिजनेस करो। फिर होता है स्मृति विभ्रम, मेरा जो स्मरण शक्ति है वो जाता रहता है, साथ पहले क्या अच्छा गुण लिया, क्या सुना था, क्या बढ़िया है, ये पाप है, ये पुण्य है, कुछ समझ नहीं आता है, और बुद्धि का नाश हो जाता है, मैं सही गलत नहीं समझ पाता, और फिर इस तरह से मनुष्य का पतन हो जाता है। वो अपने लिए, खुद के लिए ही खुद का गड्ढा खोद करके खुद ही गिर जाता है, ऐसा उसके साथ दुर्घटना होता है। समझ में आ रहा है ना? अब तक कोई डाउट है तो पूछिएगा। अच्छा, यहाँ पर फिर वही चीज है, मैंने और 2-3 स्लाइड से कि ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आएगा। यहाँ देखिए शुरुआत सिर्फ इंद्रिय विषय से हुई, जिसके कारण राग उत्पन्न हुआ, फिर राग से फिर काम उत्पन्न हुआ, काम से क्रोध, क्रोध से हमारी जिसको बोलते हैं सम्मोहित, हमारा सही गलत का हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय नहीं लेने के कारण क्या हो गया, हमारा जो विभ्रम हो गए हम। विभ्रम मतलब कौन सही कौन गलत कुछ नहीं पता चलता है, और हम इस कारण से हमारी बुद्धि जाती रहती है और हमारा पतन हो जाता है। यहाँ पर इस स्लाइड में देखिए
कैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं, अनक्लियर हो जाते हैं, बिविल्डर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नहीं होता है कंफ्यूजन का कि कोई एक कारण होता है। यहाँ से ये अटैचमेंट, ये डिजायर्स, ये क्रोध, इसके बाद कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। और कंफ्यूजन यानी हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है और हम कुएं में गिरेंगे ही गिरेंगे, हमारा पतन निश्चित है। यहाँ पर कोई एक माताजी है जिनका वीडियो और ऑडियो जो है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कोई भी आप एग्जाम्पल अपने आप जो आपको लगता है ना, सॉरी, कोई भी एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से फिट करके देखिए। भागवत गीता बोलती है कि हमारा सबसे बड़ा जो लॉस होता है, बुद्धि का जो भ्रमण, जो हम बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है, सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले और भी कई स्टेज होते हैं। हमको कई कई बार उनका अनुभव ही नहीं होता है कि मेरी बुद्धि का जो ऐसा हाल हुआ है वो क्यों हुआ है। जबकि हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि इस शरीर रूपी जो यात्रा है ना, ये शरीर रूपी यात्रा और ये जो रथ है, इसका सही सही बिना एक्सीडेंट के सही सही अगर जर्नी हमको चाहिए, सेफ एंड स्मूथ जर्नी चाहिए, जिसमें इस शरीर में एक आत्मा रूपी पैसेंजर है, हम इसको सही सही इसके गंतव्य तक पहुंचा सकें, तो सबसे पहला काम है इन घोड़ों को मन के अनुसार चलना है। अगर ये घोड़े अपने हिसाब से मन को चलाने लग जाएं, तब बुद्धि का नाश हो जाएगा और पतन होना निश्चित है। ये शरीर जो है, मनुष्य रूपी शरीर, बहुत दुर्लभ है। पर सिर्फ और सिर्फ अनरेगुलेटेड सेंसेस की वजह से मन उन सेंसेस को फुलफिल करने में लगा रहता है, बुद्धि की सुनता नहीं है, बुद्धि को सप्रेस कर देता है, और ये शरीर और शरीर में बैठे हुए जो पैसेंजर है, दोनों का पतन कर बैठता है। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें सेंसेस, अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आप लोग सहमत है ना भगवान ने जो बोला उससे? मन हाँ, करता है, बिल्कुल माता जी। मन करता है, इंद्रियां बोलती है चलना, क्या होता है, ऐसे ही बोलते हैं लोग, ये मत करो वो मत करो। और फिर बुद्धि बोलती है नहीं नहीं, भगवान ने भगवत गीता में मना किया, माता जी भी क्लास में बोलती है ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ो ना। फिर करते हैं एंड फिर हम समझ नहीं पाते हैं, और फिर हमारा ये जो मनुष्य रूपी इंपॉर्टेंट चोला जो है, ये इसका पतन हो जाता है, बड़ा भयंकर दुर्गति होता है। मैंने कुछ भजन मैंने लिखे हैं, हम किसी दिन भजन का चर्चा करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे उन भजनों में हमारे आचार्यों ने शरीर का क्या दुर्गति बताया है। ये पुत्र परिजन कुछ कोई साथ नहीं जाएगा, इस शरीर को ले जाकर के शमशान में सुला दिया जाएगा। जब तक अंतिम क्रिया नहीं होगी तब तक उसमें कीड़ी मकोड़ी, जो मक्खियां, ये सब भिन भिनाएंगे, गंदे गंदे जानवर वहां पर भिन भिनाएंगे। तो बोलते हैं इस शरीर का संग शमशान में कौन करता है? कीट पतंग, ये करते हैं, और फिर हमें जला दिया जाता है। बस खत्म, द एंड। सारी सेंसेस, सारे सेंसेस के विषय सब गए, ना आंख देखने को मिलेगी, ना कान देखने को मिलेगा, ना मुंह देखने को मिलेगा, सब जल के भस्म हो गए। एनीवेज, तो एक एग्जाम्पल हमने विश्वामित्र मुनि का दिया, एक एग्जाम्पल हम सौभरी मुनि का देखते हैं। सौभरी मुनि जो है, श्रीमद् भागवतम में ये कथा है। सौभरी मुनि क्या कर रहे थे? एक कथा हम अजामिल का भी लेते हैं पहले। अजामिल के बारे में हम सब जानते हैं। अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था, अपने पिता के साथ सारे ब्राह्मणिकल कार्य करता था, पर किसी कारण से वो एक बार लकड़ी लेने के लिए जंगल गया, और जंगल में जब लकड़ियां बिन रहा था, फल फ्रूट बिन रहा था, तो उसकी नजर पेड़ के झाड़ियों के पीछे एक वेश्या और एक पुरुष को संग करते हुए उसकी नजर पड़ गई। और वो जो वेश्या के मुंह से जो संग करते वक्त जो आवाज आ रही थी, और जो उन्होंने आंखों से जो दृश्य देखा,
वो उसके मन में छप गई और घर आकर के वो उस आवाज को, उस दृश्य को मनन कर रहा है। देखिए श्लोका, इस श्लोका को फिटिंग कीजिएगा उसमें। ध्यायतो विषयान पुंसा, इसमें ध्यायतो विषयान पुंसा क्या हुआ अजामिल की कथा में? विषय को देखना, मतलब वैसा को देखा, फिर उसके बारे में आवाज सोचा। सुनना, उसकी आवाज सुनना और देखना। वो ध्यान कर रहा है, ध्यायतो ध्यान विषयान, करना, ध्यान देखना और करना। सुनना, देखना और सुनना, बस उस है। ध्यायतो विषयान पुंसा, फिर बार क्या? बार उसका ध्यान। अंगस्ते उपजायते, घर आकर क्या कर रहा है? वो उसी को सोच उसी का सोच ध्यान के कर रहा है। अब राग उत्पन्न हुआ। क्या राग उत्पन्न हुआ? संगस्ते उपजायते, संजात संजायते कामा। अब खुद भी कामना जागृत हुई उस अजामिल की, मैं भी करूं, मैं भी उस वैश्य का संग चाहता हूं। तो क्या हुआ? संजात संजायते कामा, कामात क्रोध भी जायते। ये काम, जैसे ही ये कामना जागृत हुई कि मैं भी उस वैश्य का संग करूंगा, उसके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा। अरे मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, पिताजी से छुप छुप के तो जाया जा सकता है, पिताजी को नहीं बताएंगे। लेकिन वैश्य वैश्य के पास जाने से उसको कुछ देना पड़ेगा, गिफ्ट दिए बिना वो वैश्य मेरा संग नहीं करेगी। तो क्या करें? चोरी करना पड़ेगा। अरे क्रोध आता है, कैसे चोरी कर सकता हूँ? घर का सामान चोरी कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं करना है। फिर मन करता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहित हो गया। ठीक है ना, एक बार में क्या खराब है, एक बार जाता हूँ, ठीक है ना, मैं ही को, मुझे तो खाना है, बाकी ये सब घर का सारा चीज मेरे लिए तो है। थोड़ा सा मैं अगर अपने एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा एक दिन ले गया बिना पूछे, बिना, क्या खराब होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। सम्मोहित हो गया तो है सम्मोह, स्मृति विभ्रम, शास्त्र का जो सुना था अच्छा बुरा, माता पिता ने जो सिखाया, स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा। अब उसकी बुद्धि का नाश हो गया। करते हैं ओ गया और उसको बहुत अच्छा लगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था उसका। अब क्या हो गया? बुद्धि नाशत प्रणश्यति। तुम कैसे रोज मुझे मिलोगी प्रिय, बताओ हम लोग कहाँ मिल सकते हैं रोज? रोज उस वैश्य का संग किया, धीरे धीरे उनको, उनकी चोरी पकड़ी गई, पिता को पता चला, पिता ने उनको ब्राह्मण जाति से बाहर निकाल दिया, गांव वालों ने उनको ब्राह्मण जाति से बाहर निकाला। अब उसने वैश्य से ही शादी कर ली, वैश्य के साथ शादी की, वैश्य के साथ रहा। वो ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन अब ब्राह्मणिकल अपने सारे कार्यकलाप भूल गया। वो धीरे धीरे सुबह सुबह यज्ञ करना भूल गया, पूजा पाठ नहाना भूल गया, उस वैश्य के साथ सिर्फ वैश्यवृत्ति में ही जो बिजी हो गया वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हो गए उनके। और अजामिल का देखिए कैसे पतन हुआ, कहाँ वो ब्राह्मण पुत्र था और कहाँ वो इंद्रिय तृप्ति में रह गया। तो सौभरी मुनि को मालूम था ये आंख और ये दुनिया बड़ी मुश्किल वाली चीज है। स्टोरी नंबर 2 है ये, सौभरी मुनि। अजामिल का पार्ट तो हमारा यहाँ तक एक बार खत्म हुआ। सौभरी मुनि बोले नहीं नहीं, संसार बहुत, विश्वामित्र मुनि, अजामिल, इन सब का पतन हो गया, मैं धरती पर तपस्या करूंगा ही नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा? तो वो गए, जल में तपस्या करूंगा। ये भी आपको श्रीमद् भागवतम में कथा मिलेगी। जल में तपस्या करूंगा, क्योंकि जल में कोई बाहरी वस्तु नहीं दिखेगी मुझे, जंगल भी सेफ नहीं है, वन भी सेफ नहीं है। जल के नीचे बैठ करके वो तपस्या कर रहे हैं सौभरी मुनि। कई वर्ष बीत गए, तो रोज सुबह सिर्फ वो सूर्य देव को अर्घ देने के लिए, ऐसे जल से पानी देने के लिए वो जल से बाहर निकल के प्रणाम करते। एक दिन जल के नीचे उन्होंने 2 मछलियों को परस्पर मिलते देख लिया, 2 मछलियों को, और उनके अंदर इच्छा जागृत हुई। उनको देखा क्या? उनके अंदर इच्छा जागृत हुई, काम वासना जागृत हो गई। तपस्या छोड़ दिया, छोड़ करके बाहर निकले, उस नगर के राजा के घर गए। उस नगर के राजा को कहा कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 60,000, आई थिंक 60,000 ही था, मे भी कम बेसी भी हो सकता है, के साथ उनका विवाह हुआ। कई वर्षों तक ऐसा भोग करते रहे। सो कहां से स्टार्ट हुआ? सिर्फ देखने, सिर्फ सुनने, सिर्फ बोलने, सिर्फ सूंघने,
इन चीजों से स्टार्ट होता है, और होते 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 अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो पतन हो जाने का पूरा चांसेस है। इसीलिए भगवान बोलते हैं देखो, अगर आध्यात्मिकता में आना है सेंस कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर सेंस कंट्रोल नहीं होगा, देख ही तो रहे हैं, सुन ही तो रहे हैं, सूंघ ही तो रहे हैं, बाइट ही तो कर रहे हैं, और फिर हो गया हजम पूरा। इसीलिए बहुत जरूरी है सेंस। आपके पास दो ऑप्शन है। सेंस को इंग्लिश में हिंदी में इंद्रियां बोलते हैं। या तो इंद्रियों के दास बनिए, या तो फिर इंद्रियों के स्वामी के दास बनिए। इंद्रियों के स्वामी का नाम है ऋषिकेश। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषि मतलब होती है इंद्रियां, केश मतलब होता है कंट्रोलर। जो इंद्रियों का कंट्रोलर है, अगर उनके सेवा में हमारी इंद्रियां लग गई तो हम बच गए। जो इंद्रियों को यदि हमने अपनी ही सेवा में लगा लिया ऋषिकेश को भूल के, तो हम फिर इस 84 लाख योनियों में फंस जाएंगे, पतन हो जाएगा हमारा। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, फिर मिलने का रहा नहीं, फिर 84 लाख योनियों में हमको फंसना है, फिर इसी पोजीशन में आना है मनुष्य योनि में। फिर हमारे पास दो चॉइस देंगे भगवान, इंद्रियों का दास, इंद्रियों के स्वामी का दास, माया का दास, सदा उदास, हरि का दास, बिंदास। नाउ चॉइस इज योर्स। आप किसकी सेवा करना चाहते हो? अपनी सेवा करोगे तो कर्म के बंधन में फंस जाओगे, आगे बताया जाए। भगवान की सेवा करोगे तो निकल जाओगे। करना क्या है? आपकी इंद्रियां बड़ी खतरनाक है। ये इंद्रियां आपको भगवान से भी मिला सकती है, और ये इंद्रियां आपको 84 लाख योनियों से भी मिला सकती है। आज पता चला हमें। आंखों का सदुपयोग, कानों का सदुपयोग, जीवा का सदुपयोग हो जाए तब तो सही है, नहीं तो आप जैसा उपयोग करोगे वैसा उपयोगी शरीर आपको भगवान देंगे। मान लीजिए किसी को मांस मांस आदि खाने का बहुत शौक है, लेकिन शास्त्रों में विधान है मनुष्य के लिए मांस आदि नहीं है, पर मुझे फिर भी बहुत खाना है, तो भगवान बोले ओके, आई विल गिव यू अ सुटेबल बॉडी फॉर दिस। तो क्या है, ठीक है, नेक्स्ट जन्म में बना दिया तुमको शेर, खाओ, कोई पाप नहीं लगेगा, खाते जाओ। लेकिन शेर तो बन गए मनुष्य जूनी से, तो तुम निकल गए बाहर। अपना बदन दिखाने का बहुत शौक है, आई हैव अ नाइस फिगर, तो फिर दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं एक काम करो, आई विल गिव यू अ सुटेबल बॉडी, जिसमें सच में कपड़ा पहनने का दरकार ही नहीं है। तो भगवान बना देते हैं वृक्ष। देखो, देखते रहो मुझे, ना ठंड में, ना गर्मी में, ना सर्दी में कपड़े पहनने का दरकार ही नहीं। किसी को सोना बहुत पसंद है, भगवान उसको पोलर बियर बना देंगे, 6 महीने तक सोते रहो, नो प्रॉब्लम, नो वन विल डिस्टर्ब यू। अगर तुमने इस मनुष्य जीवन में कोई ऐसा शौक अपना लिया है जिसको तुम छोड़ ही नहीं सकते, तो भगवान बोले आई विल गिव यू अ सुटेबल बॉडी, डोंट वेस्ट दिस ह्यूमन लाइफ इन दिस इन मतलब सच एक्टिविटीज ना। तो बोलते हैं एक काम करो, इस पोस्ट को छोड़ दो, ये किसी डिजर्विंग पर्सन को देंगे ह्यूमन बॉडी का पोस्ट। आप एक काम करो, जो आपको इच्छा है उस पोस्ट में तुमको ढाल देते हैं, करो एंजॉय, और उनमें पाप नहीं लगता है। पेड़ कपड़े नहीं पहनता है, पेड़ को पाप नहीं लगता है। शेर मांस खाता है, शेर को पाप नहीं लगता है। बंदर एक से अधिक स्त्रियों मतलब बंदरियों के साथ सेक्स करता है, उसको पाप नहीं लगता है। कुत्ता खुलेआम कुत्तियां के साथ सेक्स करता है, उसको पाप नहीं लगता है। पर इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, आप कुत्ते और बंदर के जैसे, सुअर के जैसे सेक्स एक्टिविटीज में इंडल्ज रहोगे, पति को पत्नी के अलावा, पत्नी को पति के अलावा 10 जगह आप मुंह मारोगे, तो भगवान बोलेंगे आई विल गिव यू अ गुड बॉडी, सुटेबल बॉडी, जिसमें पाप नहीं लगेगा। तो भगवान फिर हमारी वृत्ति के अनुसार, जैसी हमारी चेतना रहती है, उस वृत्ति के अनुसार हमें एक दूसरा बॉडी दे देंगे। करो, खुल के करो, इसमें कोई दोष नहीं। समझ रहे हैं ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंसेस का खेल है, जिसको हमारे पास ऑप्शन है, हम इंद्रियों की सेवा करेंगे, इंद्रियों के दास बनेंगे, जिसको
संस्कृत में गौदास बोला जाता है, गौदास। हम इंद्रियों के दास बनेंगे चाहे गोस्वामी बनेंगे। गोस्वामी मतलब गौ जो होता है, दो वर्ड होता है, गौ मतलब गाय भी होती है संस्कृत में, गौ मतलब इंद्रियां भी होती है। आपके पास दो चॉइस है, मैं यहाँ पर एक बार लिख कर बताती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपके पास दो चॉइस है। गौ मतलब होता है, गाव तो होता ही है, गाय तो होता ही है, पर संस्कृत में गौ मतलब होता है सेंसेस ऑल्सो। आपके पास दो ऑप्शंस है, गोदास बनिए या फिर गो स्वामी बनिए। गोदास मतलब क्या होता है, अपनी सेंसेस का दास, और ओन सेंसेस जो होता है उसका दास। और नीचे जो है गोस्वामी मतलब आवर सेंसेस, सॉरी, गोस्वामी मतलब होता है मास्टर ऑफ आवर सेंसेस। पहले प्रॉब्लम ये था, पहले आप इंद्रियों के दास थे, जैसा इंद्रियां डिमांड करती थी आप वैसा उसको पूर्ति करते थे। अभी आप गोस्वामी बन रहे हैं, मतलब इंद्रियां जैसा चाहती है नहीं, आपको जो इंद्रियों से करवाना है आप वैसा करवाते। मतलब आप इंद्रियों के दास नहीं, इंद्रियों के स्वामी बन गए हो। जब कोई गौदास होता है तो उसको माया दास कहा जाता है, माया दास, सदा उदास। जब कोई गोस्वामी बनता है तो उसको बोलते हैं हरिदास, हरिदास सदा बिंदास। और ये गोदास सदा उदास। क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? दिस श्लोका वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और अदरवाइज फिर हम आगे जाएंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो ठीक है। स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट श्लोका जो है उसको ले रहे हैं, आप लोग देखिएगा। तो अभी हम लोग श्लोका नंबर 64 की ओर जा रहे हैं। 62, 63 हमने एक साथ फिनिश किया है, 64 लेते हैं। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। अच्छा, इसमें पिछले श्लोका में जो हम लोगों का एग्जाम्पल दिया था वो गोदास का था या गोस्वामी का था? गोदास का माता जी। गोदास का। क्योंकि वो अपने इंद्रियों का जो डिमांड था, अर्जेस था, शुरू में कंट्रोल कर लेता और शास्त्रों के हिसाब से सोचता, घर वालों के हिसाब से समझता, तो उसका पतन नहीं होता। तो गोदास का था। लेकिन भगवान बोलते हैं लेकिन अगर कोई गोस्वामी है जो अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करके जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट, राग और द्वेष से जो विमुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति को क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति को प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम का अर्थ दिया गया है भगवत कृपा। प्रसाद मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, जो भी वस्तु हमें भगवान से प्राप्त होती है वो सब प्रसाद होता है। जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं, ये घर भी प्रसाद हो सकता है, ये वस्त्र भी प्रसाद है, ये बॉडी भी प्रसाद है यदि हमने भगवान को अर्पण की है तो। भगवान को अर्पण करने के बाद हम हर वस्तु भगवान को अर्पण कर सकते हैं, कपड़े, घर, खाने की वस्तुएं, गाड़ी, अपने आप को। जब हम कोई भी वस्तु भगवान को चढ़ा करके यूज करते हैं तो भगवान का प्रसाद होता है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? भगवान उसमें अपनी कृपा ढाल देते हैं। तो इस तरह से जो गोदास वाला जो श्लोका था, भगवान बोल रहे हैं गोदास नहीं बनकर यदि कोई अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करता है, उसको भगवान का कृपा मिलता है। प्रसादम अधिगच्छते, तो कृपा मिलता है क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को अपनी सेवा में ना लगा करके भगवान की सेवा में लगाना सीख लिया है।
एक बार तात्पर्य पढ़िएगा कोई माता जी, मैं पढ़ूं दीदी? पढ़िए। हाँ, किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। हरे कृष्ण, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अगर कोई अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में ना लगा करके खुद की सेवा में लगाएगा तो वो जरूर उसका पतन होगा। लेकिन कोई यदि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो वो कर्म के फलों में नहीं बंधेगा। बाहर से लग सकता है कि ये भी तो साधारण हमारे जैसे देखने में कोई लेडी है या कोई पुरुष है, लेकिन बाहर से वो देखने में साधारण लग सकता है, लेकिन वो अपने मन से भगवान के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है। आगे, उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कृष्ण की अगर इच्छा है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या छोटा से छोटा काम भी कर सकता है एक भक्त, लेकिन अगर कृष्ण उस काम से संतुष्ट नहीं है तो बड़ा से बड़ा काम भी वो भक्त नहीं करेगा, अगर कृष्ण की उसमें रजा नहीं है या कृष्ण नहीं चाहते हैं कि ये कार्य होना चाहिए। जैसे कोई अगर मुझे लाख रुपया भी दे तो मैं जुआ नहीं खेलने जाऊंगी, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को पसंद नहीं है। कोई अगर मुझे नहीं भी बुलाए तो मैं दुश्मन के घर भी, जहाँ हरि कथा हो रही है, भागवत हो रही है, मैं चली जाऊंगी सुनने, क्यों? क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आगे, अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमें भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हर वस्तु करने का हमारा जो प्रयोजन होना चाहिए, डूइंग ऑफ वर्क, उसके पीछे एक ही प्रयोजन होना चाहिए कि इस काम से मेरे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न होंगे कि नहीं, इस काम से ठाकुर जी को प्रसन्नता मिलेगी कि नहीं, तब कोई दोष नहीं है। उन इंद्रियों को हर कार्य में लगाइए जिससे ठाकुर जी की प्रसन्नता होती है। 65 प्रसाद सर्व दुखानां हानि रसोपजायते प्रसन्न चेतसो हि अर्षु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति, कृष्ण भावनामृत मतलब जिसकी भावना सदैव कृष्ण में लगी रहती है, इसको ब्रेकअप करते हैं। कृष्ण मतलब भगवान, भावना मतलब जिसकी भाव, जिसकी थिंकिंग, अमृत जिसकी थिंकिंग सदैव कृष्ण रूपी अमृत रस में डुबकियां लगाती है, उसको कहा जाता है कृष्ण भावनामृत। इस प्रकार जो कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण की भक्ति में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। कहा जाता है हमारे इस संसार में तकलीफ पाने का रीजन क्या था? भगवान की विस्मृति। हम इस संसार में भगवान को भूलने के कारण तकलीफ पा रहे हैं। जैसे ही हम वापस भगवान को स्मरण करने लग जाएंगे, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और हम इस संसार में रहते हुए भी, तीनों तापों में रहते हुए भी, हम तीनों तापों से परे हो जाएंगे। तीन ताप क्या क्या था? संसार में हमें तीन प्रकार के ताप या तीन प्रकार के कलेश हमेशा सताते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि दैविक। यस, वेरी नाइस। तो क्या था वो तीन प्रकार के ताप? अपने ही शरीर से मिलने वाले, अन्य जीवों से मिलने वाले और प्रकृति से मिलने वाले। अपने ही शरीर से बीमारियों के माध्यम से सर दर्द हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, मन विचलित हो रहा है, किसी और के माध्यम से कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ ताना मार दिया, मच्छर काट लिया, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, अन्य जीवों से मिलने वाले दुख। और प्रकृति, बहुत धूप है, बहुत ठंड है, तो कभी मतलब कभी भूकंप आ गया,
कभी जमीन घस गई, ऐसा कुछ भी दुख कोरोना हो गया। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के तापों से और 4 प्रकार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 प्रकार के दुखों से हम घिरे रहते हैं। त्रिताप 4 दुख। 4 दुख क्या है? जन्म, जन्म बोलता है कि कोई दुख की बात है क्या? जन्म तो होता है तो टंग 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 घंटा बजता है, जन्म का तो दुख का बात नहीं है। बाहर सब बधाई लो बधाई दो बधाई दो बधाई लो चलता है ना? तो जन्म का दुख होता है क्या? इसमें बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों दुख का कारण है। होता है माता जी, जन्म के वक्त भी दुख होता है, पर सभी को पता है नहीं चलता है, जिसका होता है उसी को पता चलता है। माता जी जन्म लेने के बाद दुखालय में आ जाते हैं, इसे दुख नहीं जो नहीं, लेने जब जन्म लेता है उस टाइम ही उसे बहुत कष्ट होता है, जन्म अरे लेने से पहले दिन से के वो वक्त माँ भी। के गर्भ में पढ़ा श्रीमद् भागवतम। जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना, हम लोग श्रीमद् भागवतम भी कभी कभी बीच में 1-2 श्लोका पढ़ेंगे। इसमें श्रीमद् भागवतम में 3य स्कंद में बताया गया है, जीव जिस क्षण अपनी पिता के द्वारा अपनी माता के योनियों में प्रवेश करता है, उस क्षण से उसके दुख स्टार्ट हो जाते हैं। इतना सा छोटा सा बैग में उसको उल्टा लटका दिया जाता है, उधर माँ के जो मल मूत्र के जो कीड़े हैं उस जीव को क्यों बोल रही हूँ मैं, आपको मेरे को भी काटे थे, हमारी भी स्थिति थी। हम सब ऐसे उल्टे लटके थे अपने माँ के गर्भ में। माँ का जो मल मूत्र का जो बैग था, हम सबके मुंह के पाइप के पास से होकर गुजरता था। माँ जो खाती थी उससे पोषण मिलता था, वो कीड़े हमको काटते थे। हम इतनी छोटी सी काली अंधेर कोठरी में हम थे, हमको घूमने फिरने का मन करता था, जगह नहीं मिलता था। और जब धीरे धीरे मेरी माँ को 9वां महीना जब लगा, तो धीरे धीरे वो जो एक होती है, एक वायु होती है प्रसव वायु, वो वायु क्या करती है, उस बच्चे को धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलती है। यानी मुझे नीचे की ओर जब धकेला जाता था तो ऐसा लगता था मेरा प्राण निकल जाएगा, और एक बहुत छोटे से जगह से मुझे बाहर निकलना होता था। उस वक्त तो ऐसा मुझे लगा मेरा प्राण निकल जाएगा, ऐसे करके निकल के आ गई बाहर, करते करते तेरे रो के आई। अरे बाप रे, इट वाज सो टेरिबल एक्सपीरियंस। पर किसको किसको याद है? नन ऑफ अस, किसी को याद नहीं है। तो यहाँ पर ये जन्म भी दुखदाई है, पर हम भूल जाते हैं मृत्यु तो है ही दुखदाई। उसमें व्याधियां, बीमारियां, ना चाहते हुए भी बीमारियां, डॉक्टर पैसे ले जाता है, जैसे थोड़ा कमाते हैं जमा करते हैं, डॉक्टर छीन लेता है दवाइयां, डॉक्टर। बूढ़ापा तो और दुखदाई, मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती, मुझे कुछ फेशियल करा दो, कोई बुटॉक्स करा दो, कोई हेयर डाई करवा दो, और मुझे आंटी तो बिल्कुल मत बोलना तुम लोग, है ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो फिर क्या है? ये सारे दुखदाई है। ये 4 दुख, 3 इस जन्म, इस संसार के अंदर 3 प्रकार की व्याधियां खाती रहती है, कचोटती रहती है। तो यहाँ पर श्लोका में जो बताया गया है, आप लोग आई होप अब खुद समझ गए हैं, क्योंकि सब भुक्तभोगी हैं, आप और मैं सब। तो ऐसे लोग जब भगवान की सोच में, भगवान की भावना में जब धीरे धीरे आते हैं, उनको तुष्ट हो जाते हैं। अब तीनों तापों में रहते हुए भी उनको ये 3 ताप सताते नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि अब उनके लिए कारण नहीं है दुख का, उनकी बुद्धि अब भगवान में स्थिर हो चुकी है। नेक्स्ट 66 नंबर श्लोका। नासति बुद्धि युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना न भावयन्तः शांति अशांतश्च कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, यानी जो जिसने अभी भक्ति का टेस्ट रस नहीं चखा है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? भगवान बोल रहे हैं, अरे तुम्हारी बुद्धि को स्थिर करने के लिए कृष्ण भावनामृत था, तुमने कृष्ण भावनामृत को ही ग्रहण नहीं किया, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो भी कैसे सकती है? मैं यहाँ पर एक छोटा सा पजल दिखाती हूँ। जिसका ये एक पजल तभी कंप्लीट होता है, हमारे जीवन की उलझन तभी सुलझ पाएगी जब कृष्ण रूपी
ये जो खोया हुआ पजल हम ढूंढ करके इसमें फिट कर देंगे। अदरवाइज कभी भी भगवान ने डायरेक्ट भागवत गीता में बोल दिया, हम सब सुख सुख सुख, शांति 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 सब ढूंढते हैं। भगवान बोल रहे हैं अरे मूर्ख, श्लोका में भगवान डायरेक्ट बोल दिए अरे मूर्ख। क्या बताया? जो कृष्ण भावनामृत में भगवान से संबंधित नहीं है, जिसने अपने जीवन में भगवान को जोड़ नहीं रखा है, उसकी ना तो कभी बुद्धि स्थिर होगी ना मन स्थिर होगा। जब मन ही स्थिर नहीं है, जब आपका मन ही स्थिर नहीं है, शांति कहाँ से मिलेगी? और जब शांति नहीं है तो सुख का तो संभावना ही नहीं है। इस संसार में अगर हम सब सुख की तलाश में है तो भगवान ने बोला है शांति चाहिए। जो है आपके पास उससे खुश रहना सीखो, जिस स्थिति में हो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, शांति रखना सीखो। और वो शांति कब आएगी? जब मन स्थिर रहेगा। मन स्थिर कब होगा? जब बुद्धि की सुनोगे। और बुद्धि कब स्थिर होगी? जब आप भगवान से जुड़ोगे। भगवान ने क्या बोला अल्टीमेटली? मुझसे जुड़ो। मुझसे जुड़ोगे तो जिस सुख की, जिस शांति की तलाश में हो, वो शांति मिलेगी। कल मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, ये ना, जैसे मुझे पर्सनली मुझे घूमना बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हर जीव को ना, हर जीव का टेंडेंसी होता है, मेरा ही नहीं, हर जीव कहीं घूमना फिरना चाहता है। कुछ नहीं तो घर के बाहर ही पास पड़ोसी के पास हुआ या किसी फ्रेंड के पास बात कर लिया। घूमना फिरना सबको बहुत पसंद है और कोई मरना नहीं चाहता है। हमारे ऐसे बातों पे फिर ये निष्कर्ष निकला कि हाँ, जीव घूमना चाहता है क्योंकि जीव किसी एक चीज की तलाश में है, उस तलाश में वो घूमते रहता है। और ये घूमना उसका इसलिए शौक हो गया है क्योंकि वो कितनी योनियों में भटक रहा है, 84 लाख योनियों में वो घूम ही रहा है, उसका शौक पन आत्मा का एक हैबिट हो गया है। लेकिन क्यों घूम रहा है? द जीव इज सर्चिंग फॉर समथिंग। वो जीव कुछ एक तलाश में है, उसको मिल नहीं रहा है, वो एक सुख की शांति की तलाश में है। कहाँ से मिलेगा? भागवत गीता में बताया है नास्ति बुद्धि युक्तस्य, जिसकी बुद्धि अभी तक जुड़ी नहीं है, वो जो सुख, जो घूम के जो अनलिमिटेड हैप्पीनेस जो प्राप्त करना था, घूमता है अब और जाए, और कहीं जाए, नेक्स्ट टाइम कहाँ जाए, और कहाँ जाया जा सकता है ना। और कोई जीव मरना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव ही नहीं है मरना। हमारी तो आत्मा का स्वभाव क्या है? हमारी आत्मा अमर है, शाश्वत है। तो एक्चुअली हम अमर और शाश्वत है, ये हमारा गुण है। लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हम अमर है, शाश्वत है, ये सही है, लेकिन इस कनेक्शन को हम बॉडी के साथ कर लेते हैं क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है ना। हम अपनी बॉडी को नहीं मारना चाहते, जबकि एक्चुअल में हम मरेंगे नहीं। हम मरना नहीं चाहते, हम एक्चुअल में मरेंगे नहीं। ये देह जाता है, आत्मा नहीं मरती है। लेकिन हम क्योंकि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कर रखे हैं, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये भूल गई कि मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए हम इस बॉडी को नहीं मरते हुए देखना चाहते हैं। ये गलत आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो इट्स जो हमारे अंदर जो भी गुण है, जो भी विचार है, वो माइनस कृष्णा हो गए ना। इसलिए हम लोग बॉडी को मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग घूम रहे हैं सुख एंजॉय करने के लिए। इसलिए हम लोगों को लोग चाहिए बात करने के लिए, क्योंकि हम किसी को मिस कर रहे हैं लाइफ में। एंड दैट पर्सन इज कृष्णा, दैट पर्सन इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना। उसको हम सेट नहीं कर पाए, इसलिए हम उसकी जगह दूसरे पजल में दूसरे आइटम सेट कर रहे हैं। तो कहाँ से सेट होगा? भगवान बोल रहे हैं ना सुख मिलेगा ना शांति मिलेगा। डोंट वरी, ढूंढो ही मत। तो जो भी सुख और शांति की तलाश में है, भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कह दिया है नासति बुद्धि युक्तस्य, जिसकी बुद्धि मुझसे अभी तक जुड़ी नहीं है, वो ना तो शांति ना ही सुख का अनुभव कर सकता है इस शरीर में। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हु इज दैट माता जी? नेक्स्ट श्लोका लेते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू, we were supposed to finish, but I don't think, still 8 minutes. Let's see. 67. Indriyanam hi charatam yamano anuvidiyate tasya harati pragya vayu namam bhivasi. जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहा लेती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है।
ये तो हमने अभी देखा ही। कोई एक इंद्र ही काफी है आपकी बुद्धि हरने के लिए। भगवान बोल रहे हैं इस बुद्धि की तुलना भगवान एक तैरती हुई नाव के साथ कर रहे हैं, और प्रचंड वायु की तुलना हमारे अनकंट्रोल्ड इंद्रियों के साथ कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं जब हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड होगी तो क्या होगा, इस मन को बहा कर लेकर चले जाएगी, मन का कंट्रोल बांध तोड़ देगी। इसीलिए जैसे एक तैरती हुई नाव को वायु दूर बहा ले जाती है, उसी तरह ये हमारी जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस है हमारे मन को दूर भगा ले जाता है और हमारी बुद्धि को हर लेता है। सही गलत इसका हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हमारा पतन हो जाता है। बुद्धि का काम क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना, ये अच्छा है ये गलत है, ये करना है ये नहीं करना है। परंतु इंद्रियां जो है मन पर इतनी हावी हो गई कि मन अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। बुद्धि की बात छोड़ो, मुझे जो करना है मैं करूंगी। 68 नंबर श्लोका है, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। अभी हमने आज ही देखा कि यदि हमारी इंद्रियां उस इंद्रिय विषयों के कंट्रोल में है तो पतन होना है। अगर हमारी इंद्रियां इंद्रिय विषयों को लगाम कसे हुई है तो हमारा जर्नी, ये शरीर रूपी यात्रा का जर्नी बड़ा सुगम हो जाएगा। 69 श्लोका है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यहाँ आत्म संयमी या आत्मनिरीक्षक मुनि भक्त के साथ का तुलना किया गया है, और सब यानी भौतिकवादी लोग जो भक्त नहीं है, अभक्त। जब अभक्त, जो जिस चीज में अभक्त को रुचि किसमें नहीं होती है, भगवान या भगवान की बातों में रुचि नहीं है, उनके लिए भगवान और भगवान की बातें रात्रि जैसी है, बोरिंग जैसी है। लेकिन जो भक्त होते हैं उन बातों में वो जगे रहते हैं, आंख कान नाक सब खुले रहते हैं। जहां भगवान की चर्चा भगवान की बातें होती हैं एंजॉय करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं मुंह। लेकिन वही भक्तों के लिए वो रात्रि जैसा है, एकदम बोरिंग मोमेंट, कब सोए कब बंद करें। भक्त उसी को एंजॉयमेंट करता है। यानी एक भक्त के लिए आध्यात्मिक जीवन रात्रि जैसा है, नीरस, सोए रहो चुपचाप। लेकिन जो भक्त होता है वो उसमें रस ढालता है, उसमें उसको सुनता है, उसको समझता है। जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। लेकिन जो समस्त जीव मतलब हो गए भक्त, अभक्त जिसमें इंटरेस्ट लेता है, भक्त उन सब में नीरस हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक भक्त है, यहाँ पर देखते हैं, जागृति संयमी। संयमी मतलब क्या होता है, भक्त। दो लोगों का यहाँ जिक्र किया गया है, एक है भक्त और दूसरा है नॉन डिवोटी, अभक्त। भक्त नॉन डिवोटी, अभक्त की बात पहले करते हैं। नॉन डिवोटी को मन करता है शराब, बाहर घूमना फिरना, होटलों में खाना, और भगवान से दूर रहना, भक्तों से दूर रहना, गीता भागवतम के प्रवचनों से दूर रहना। ये इनके लिए ऐसा लगता है, ये इनके लिए होता है एंजॉय करो, लाइफ न मिलेगी दोबारा, लाइफ में फुल टोस एंजॉय करो, चाहे आप उधार लेके खाओ, उधार चुकाने की भी दरकार नहीं है। दुनिया को दिखाओ, इसका मांग कर पहनो, उसका मांग कर पहनो, जैसे भी हो लाइफ को फुल टोस एंजॉय करना है। ये है नॉन डिवोटी का लाइफ का जीने का या उसका लाइफ का समझने का तरीका है। नॉन डिवोटी समझता है एट एनी कॉस्ट लाइफ को जीना है। तुम शराब नहीं पीते यार, तुम लोग प्याज लहसुन के बिना क्या खाते हो, क्या तुम लोग का लाइफ हो गया है, कहीं घूमते नहीं हो, कोई पार्टी नहीं करते हो, कोई डिस्को नहीं जाते हो।
ऐसा लाइफ नॉन डिवोटी के लिए कैसा है? रात्रि जैसा, नाइट जैसा है। रात्रि जैसा माने नीरस, डार्क। अरे तुम्हारा लाइफ क्या है? बोरिंग, रात्रि। लेकिन भक्तों के लिए इन सब चीजों से दूर रहना है। भक्तों को वो नहीं करना है जो सामान्य लोग करते हैं। भक्तों को वो करना है जो भगवान को पसंद है। भक्तों को वो करना है जिससे अंत समय में उनको भगवान का स्मरण हो सके। तो जिस चीज में नॉन डिवोटी इंटरेस्ट लेते हैं भक्तों के लिए, वो राजसी है, वो राजसी है। और जिस चीज में भक्त इंटरेस्ट लेते हैं वो अभक्तों के लिए राजसी है। मतलब जब अभक्त एक्टिव होते हैं तब भक्त को लगता है बैठा रहो चुपचाप, और जब भक्त एक्टिव होते हैं जिन चीजों में, अभक्त को लगता है ये अपने काम की चीज। नदी और को नदी का ऐसा नदी को रेखा शर्मा माता जी अपने आप को म्यूट कीजिए क्लास से, फिर बात कीजिए प्लीज। तो यहाँ पर कहा गया है जो भक्तों के लिए दिन है वो अभक्तों के लिए रात है, और जो अभक्तों के लिए रात है वो भक्तों के लिए दिन है। समझ गए? जिस चीज में भक्त कर कर खुश होते हैं वो अभक्तों के लिए बोरिंग रात जैसा है, नथिंग इन द लाइफ, डार्क 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 सब कुछ। लेकिन जिस चीज में अभक्त एंजॉयमेंट करते हैं वो भक्तों के लिए बोरिंग जैसा है। भक्त बोलते हैं अभक्तों को ये बेचारे, और अभक्त बोलते हैं भक्तों को ये बेचारे। भक्त बोलते हैं ये बेचारे कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, कुछ जाते नहीं है, लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं जानते हैं क्या होता है। और भक्त अभक्तों को देखकर बोलते हैं ये बेचारे जानते नहीं है कि संसार में सब कुछ टेम्पररी है, यहाँ से जाना है, भगवान का नाम ही एकमात्र सब कुछ है, ये बेचारे। तो क्या है, जिस चीज में भक्त एंजॉयमेंट ढूंढता है, अभक्तों के लिए वो नीरस, भाग जाता है 10 कोटि दूर। ये अभी बोलेगा आओ भजन करो, आज हमारे घर में कीर्तन है, कौन सुनेगा उसके घर में? नहीं नहीं नहीं। और पार्टी हो तो वो ताने मार के बोलेगी तेरे घर में पार्टी है, तूने मुझे फोन करके बुलाया नहीं। कोई ऐसे फोन करके कीर्तन के लिए नहीं बोलेगा आज तेरे घर में कीर्तन है, मुझे भी बुला ले, मुझे भी आना ना, भाग जाओ, है ना। सिनेमा, पिक्चर, क्लब, डिस्को। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भक्तों के लिए दिन है, यानी भक्त जो चीज करते हैं कृष्ण भावनामृत, वो अभक्तों के लिए रात जैसा है, और जो अभक्तों के लिए मौज मस्ती है वो भक्तों के लिए रात जैसा है। ठीक है, दोनों का लाइफ जो है परस्पर उल्टा है। वो उसको बेचारा बोलते हैं, वो इसको बेचारा बोलते हैं, जबकि उनको मालूम नहीं है एक भक्त बेचारा कैसे हो सकता है। उसके जीवन में तो ठाकुर जी है जो तीनों लोकों के मालिक है, जिसके जीवन में हो वो कितना बड़ा अमीर है, पर उसको लगता है कि ये गरीब कैसे रह रहा है, कोई लाइफ का एंजॉय नहीं जानता है, कुछ ही नहीं है इसके लाइफ में, कुछ नहीं, जीरो हो गया तुम्हारा लाइफ, बर्बाद हो गया। भक्ति में क्या है, बर्बाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका लेते हैं। बस आई थिंक आई विल स्टॉप, और अनदर जस्ट 2 श्लोकास है। शैल वी कंटिन्यू? ओके, नहीं कोई बात नहीं, हम कल कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस इस चैप्टर, इस क्लास को ज्वाइन करने का एक्सपीरियंस भी हमको सुनना था, तो हम कल करें इसको। आज किसी का डाउट है तो वो प्लीज बने रहें, और डाउट नहीं है तो वो क्लास लीव कर सकते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है, प्लीज डू व्हाट्सएप में, डू आस्क मी। और ये मौका बहुत सौभाग्य से मिला है कि हम भगवान की भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी संकोच में हम बैठे हैं और पूछ नहीं रहे। तो प्लीज पूछिए अगर कोई डाउट है, कुछ भी है। दीदी जय श्री कृष्ण। हरे दीदी कृष्ण। मेरे को पूछना है, जैसे जैसे मन बहुत भारी हो जाता है, जैसे कालजा आपका एकदम तो धक धक करने लग जाता है। आपका वीडियो ऑन है पर अब दिख नहीं हाँ रहा। दीदी मेरा वीडियो ऑन है। चलिए ठीक है, बोलिए। मैं बोल रही थी कि मैंने जैसे मन बहुत भारी हो जाता है, एकदम लगता है जैसे कि अंदर में कुछ हो रहा है। मैंने कोई भी चीज को लेके या जो भी लेके बहुत बारी ऐसा होता है, तो ये क्यों होता है? भजहु रे मन
श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे दुर्लभ जन्म सत्संग तरहु रे भव सिंधुरे। मैंने इसमें एक लाइन गाया, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे। अभी हम पूरे रूप से अभय चरण मतलब जिसके चरण में जाने से सारे भय भाग जाते हैं, अभी हम पूरे तरह से उनके चरणों में आए नहीं है, इसीलिए भय जो है, भय का स्थान है हमारे जीवन में। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, साक्षात भय भी भगवान से कांपता है, साक्षात मृत्यु भी भगवान से कांपती है। पर कब हम इस चीज से फ्री होंगे, कब हम भय से विमुक्त होंगे? जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस होगा, राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे के। ये जो मन में भय धक धक होना, कलेजा इधर उधर कुछ होना, ये उसकी निशानी है कि अभी भी हम ठाकुर जी के प्रति पूर्ण रूपेण शरणागत नहीं है। अगर जब हम शरणागत हो जाएंगे ना माता जी, इस भजन में कहा है, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंदरे। जिसके चरणों में जाने से पहला चीज ये मिलेगा हमको कि हमें अब संसार में किसी से भय नहीं रहेगा, किसी चीज से भय नहीं रहेगा। अब हमको इतना भरोसा हो गया कि ठाकुर जी मेरे साथ है, मेरा कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ मेरे साथ अनिच्छित हो रहा है, इसमें जरूर ठाकुर जी की मर्जी, डर कैसा। ठीक है, तो धीरे धीरे माता जी जैसे जैसे शरणागत बढ़ेगी तो देखिएगा इधर तो शरणागत बढ़ रही है और इधर भय खत्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए, भय भी जाएगा। आपकी रिकॉर्डिंग आप ना भेज दिया कीजिए ना, वो देखते रहते जब